सवालों को शामिल अच्छा कर खाएं पिए, अच्छा जिए। जी मेरे भाई। अनिल का स्वामी जी पहला सवाल है। अनिल कह रहे हैं कि उनकी उम्र 32 साल है, उन्हें जरूर, गैस जरूर, और सवाल। कब्ज की परेशानी है। तो अनिल की गैस और कब्ज की परेशानी स्वामी जी कैसे दूर होगी? तो अनिल की गैस और कब्ज के लिए एक तो ये है, मंडू का आसन करें और योग मुद्रासन करें और त्रिफला चूर्ण सप्ताह में एक बार ले ले। ज्यादा ही गैस कब्ज रहती है तो शुद्धि चूर्ण तो रात को ले ले 2-3 ग्राम, और खाने के बाद गैसर चूर्ण ले ले। द्राक्षासव, कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट भी पी ले। और कब्ज के लिए तो अभयारिष्ट रामबाण है। तो ये मंडूकासन अथवा योग मुद्रासन ये अभ्यास कर ली, और पवन मुक्तासन, और ऐसे घरेलू उपचार के तौर पर काढ़ा पी ले सर्वकल्प कायकल्प कर, तो कब्ज परमानेंट ठीक हो जाएगा। और कब्ज की बीमारी ये अनिल की नहीं, ये करोड़ों लोगों की है। और कोलाइटिस हो तो फिर तो कुटजारिष्ट कुटज घनवटी ले ले। किसी को दोनों होता है तो अभयारिष्ट और कुटजारिष्ट दोनों पी ले। तो ऐसे कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस दोनों के लिए बता दिया। अगला प्रश्न ले लो स्वामी जी। अगला सवाल। खाना खाएं, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, खुश रहें। ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल विवेक अपनी 60 साल की माता जी के लिए पूछ रहे हैं। उनके हाथ और पैर में गांठें हो गई हैं, तो ये गांठें कैसे दूर होंगी स्वामी जी? देखो, विवेक के भी सवाल का उत्तर है, और ये पीसीओडी तो इस गुड़िया ने ठीक ही किया हुआ है। बैठो बेटा, जो है 2 महीने में पीसीओडी भी ठीक किया है, ब्रेस्ट की भी गांठों को किया है, पूरे शरीर की गांठों को अच्छा किया। आगे आ जाओ बेटा। कपालभाति कितनी देर किया था बेटा? ये तो 9 घंटे किया, और कैंसर जैसी स्थिति बन गई थी, उससे अपने आप को बाहर निकाला इसने, अंजलि ने। तो ये विवेक की मां के लिए और सबके लिए मैं बता रहा हूं, जिनको भी गांठे, एक तो कपालभाति करो बेटा। 1-1 घंटा 2-2 घंटा करवाते हम खाली पेट। सुबह लग जाए, सुबह 4-5 बजे से लग जाए, 9 बजे तक करते रहिए टीवी पर हमारे साथ, शाम को भी कर लें। फिर काचनार, गुग्गुल, वृद्धि बाधिका वटी, संजीवनी वटी, कर्क्यूमिन गोल्ड ये खाने के बाद दे देते। खाली पेट सिस्टोग्रिट या सिस्टोग्रिट डायमंड दे देते, कैंसरस होने की संभावना है तो पूरी तरह से गांठ खत्म हो जाती है। जब भी प्यास लगे गर्म पानी पी, ये छोटी सी बात है। और कपालभाति ज्यादा करने से, और घी खाना थोड़े दिन के लिए बंद कर दे, या खाना हो तो मक्खन या घी ऐसी सब्जी में दाल में डाल करके 1 चम्मच से ज्यादा ना खाएं। ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, क्योंकि गांठें फिर बाद में कैंसर में या टीबी में कन्वर्ट हो जाती है, और डर बहुत लगता है कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो ये गांठ का परमानेंट सॉल्यूशन है कपालभाति और अनुलोम विलोम। मेरे भाई, अगला प्रश्न ले लो। स्वामी जी, अगला सवाल त्रिलोकी साहू का है। उन्हें 10 महीने पहले घुटने में फ्रैक्चर हो गया था। घुटना ठीक तो हुआ, लेकिन अब मुड़ नहीं रहा है। तो घुटने की फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आए, और ये जो मुड़ने की परेशानी है ये कैसे ठीक हो, आपसे जानना चाह रहे हैं। त्रिलोकी के लिए देखो, त्रिलोकी जी के लिए एक तो ये है, ये अभ्यास करें, बटरफ्लाई तो करें, ये अभ्यास करें, आगे पीछे ऐसे दबाएं, ऐसे करें, और उल्टे लेट करके मकरासन कर ले। उल्टे लेट जाओ बेटे, और पीछे से पैर मोड़ो और सीधा करो, मकरासन करो। तो ये छोटी छोटी बातें ऐसे कर लिया करें। और घुटने के दर्द के लिए टेढ़ा मेढ़ापन भी किसी को आ गया है, कार्टिलेज की प्रॉब्लम है, फिर ये घुटना आगे पीछे ठीक से मूवमेंट नहीं करता है, तो ऑर्थोग्रिड खा ले सुबह दोपहर शाम। चंद्रप्रभा गोक्षरादि ले ले, अथवा ऑर्थो केयर तो इसके लिए जबरदस्त है। अंदर की टूट फूट, 2 बीमारियां सबसे ज्यादा अंदर से टूट फूट करती है, एक तो वात रोग, गठिया अर्थराइटिस, और दूसरा डायबिटीज। तो दोनों के लिए ऑर्थो केयर और डायबिटिक केयर हमने तैयार कर रखा है, ये इसी के लिए है। तो इनका सेवन कर ले। बाकी तो एलोवेरा और गिलोय, हार श्रृंगार, निर्गुंडिया, पारिजात, सहजना जो भी उपलब्ध हो जाए उसका रस पी ले। और एटीएम की सब्जी मिलेट्स, इसी का सेवन करें तो पूरा दर्द दूर हो जाता है। और ये पीछे के पॉइंट भी दबा ले, ये दर्दों के लिए पीछे के चैनल है ना, ये बड़े जबरदस्त हैं। अगला प्रश्न आप लें। अनुराग पूछ रहे हैं स्वामी जी कि उनकी गर्दन में काफी अकड़न रहती है, तो ये गर्दन की अकड़न कैसे जाएगी? तो गर्दन की अकड़न के लिए एक तो मकरासन, दूसरा भुजंगासन करो बाबू। मकरासन, भुजंगासन, उष्ट्रासन जो हम पहले आज बता चुके हैं, ये सारे अभ्यास करें, और साथ में पॉइंट पे दबा लें। और खाली पेट पेडानिल गोल्ड और खाने के बाद अर्थोग्रिड खा लिया ना, पूरा ये दर्द दूर हो जाता है। और यदि किसी को बहुत ही ज्यादा तो एक बार पतंजलि और मेरा भी सवाल यही है स्वामी जी, कितना वात मोक्षण, रक्त मोक्षण और बस्ती कराते हैं।
स्वामी जी मेरा भी सवाल है, जब मैं सुबह सोकर उठती हूँ तो मैं महसूस करती हूँ कि मेरी गर्दन में अकड़ा है, मैं थोड़ी देर तो अपना सर इधर उधर नहीं घुमा पाती। तकिया लगाती हैं आप? कभी कभी हटाकर भी ट्राई किया। तो ये पॉइंट दबाना एक तो, और ये जो है ये पीछे का पॉइंट दबा लेना, और एक बार बिस्तर से उठने से पहले ही ऐसे भुजंगासन कर लेना, और ये गर्दन के अकड़न के लिए देखो सिंपल सा ऐसे आगे पीछे दाएं बाएं ऐसे झुकाया और ऐसे घुमाया और पूरा ही घुमा दे तो फिर तो बात ही क्या है, और इससे पूरी अच्छी हो जाती है गर्दन। बात तो छोटी सी है जी। और एक ये भी कर लेते हैं। अच्छा स्वामी जी, अब एक छोटे सवाल, उपायों से बड़ी बड़ी समस्याओं को हम ढा देते हैं, मिटा देते हैं। सजल का एक सवाल आया है, मैं जी। तो ये नाम भी पहली बार सुन रही हूँ। सजल कह रहे हैं कि कमर के निचले हिस्से में दर्द की वजह से पैर में भी दर्द रहता है, तो कमर का निचला हिस्सा और पैर दर्द दोनों का दर्द कैसे दूर होगा? तो कमर के निचले हिस्से के दर्द के लिए भुजंगासन के साथ आप शलभासन करो बेटा। शलभासन और मरकटासन करना चाहिए, पीछे से पैर उठाओ, हाँ ऐसे एक एक पैर को। शलभासन और मरकटासन ये बड़े जबरदस्त अभ्यास हैं। मरकटासन मैं कर देता हूँ, शलभासन गुड़िया कर रही अंजलि। ये अभ्यास करें और त्रयोदशांग गुग्गल सुबह दोपहर शाम एक एक या दो दो गोली ले लें। अश्वशिला भी ले लें, थोड़ा स्पिरिडोन या मोरंगा भी ले सकते हैं, ये भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो है अंदर के दर्द को बाहर निकालने के लिए। बाकी तो हम बस्ती कराते हैं, रक्त मोक्षण वात मोक्षण कराते हैं, इन चीज़ों का भी बड़ा महत्व है। तो ये निचले हिस्से का दर्द पहले ही दिन गायब हो जाता है, बिना किसी उपचार के, बिना किसी थेरापी के, बिना किसी दवाई के। घर पे बैठे बैठे ही इंडिया टीवी देखे देखे अभी करेंगे, अभी निचले हिस्से का दर्द गायब। अर्ध पवन मुक्तासन ऐसे ही कर ले बिना सिर उठाए, छोटे छोटे उपायों से। तो सजल का मतलब होता है जिसमें जल है। अभी जल मतलब श्रद्धा का, ज्ञान का, भक्ति का, पुरुषार्थ का। तो सजल बहुत अच्छा नाम है। तो सजल में योग का जल भी और पड़ जाएगा तो जिंदगी बहुत फिर क्या कहने। अच्छा स्वामी जी देखिए, जहाँ जहाँ इम्बैलेंस था हर जगह आप बैलेंस है, शरीर में बैलेंस है और लोगों की ज़िंदगी में भी बैलेंस आ गया होगा। आज के इस कार्यक्रम के बाद लोगों के सवालों के जवाब भी आप दे चुके हैं। तो अब हम ज़रा स्वामी जी आपकी इजाज़त के साथ कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। तो कल के कार्यक्रम में क्या है खास? खेल के मैदान से दूर रहना युवाओं को कैसे बना रहा है बीमार, योग थेरेपी से कैसे खत्म होंगी लाइफस्टाइल डिजीज, नेशनल स्पोर्ट्स डे पर यौगिक संकल्प, खिलाड़ियों की तरह हेल्दी बनने का मंत्र। देखिए कल सुबह 7:56 पर। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। सब योग करेंगे, सदा निरोग रहेंगे और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के साथ साथ कैरेक्टर का भी बैलेंस होगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब अच्छे रहेंगे। बहुत बहुत प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।